मुंबई की जगमगाती गलियां रात के अंधेरे में डूब चुकी थीं। मेलोडी मेकर्स का रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाहर से शांत, लेकिन अंदर एक डरावना सन्नाटा पसरा था। मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर आर्यन खन्ना की लाश उनके कंट्रोल रूम में पड़ी थी। आंखें खुली, चेहरा खौफ से जड़ा हुआ। स्टूडियो की हर चीज अपनी जगह पर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महंगे उपकरण, साउंड प्रूफ दीवारें और कोने में रखा गिटार, सब वैसा ही था। लेकिन आर्यन की ठंडी देह सब बदल चुकी थी। सुबह असिस्टेंट ने दरवाजा खोला तो उसकी चीख निकल गई। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, पर न कोई जबरदस्ती न लूटपाट। मौत की वजह एक रहस्य थी जो दीवारों में कैद हो गया। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा, लेकिन आर्यन की उम्र सिर्फ 42 थी और वो फिट थे। परिवार को शक था यह हादसा नहीं, साजिश है। पुलिस उलझन में थी। फोरेंसिक टीम हर सुराग तलाश रही थी, लेकिन सब बेकार। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल हवा में आया और गायब हो गया। स्टूडियो का सन्नाटा अब और डरावना था, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक खास अफसर को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने देखा सारे सिस्टम बंद, बस एक कंप्यूटर पर एक म्यूजिक फाइल लूप पर बज रही थी, ट्रैक नंबर 13। एक अफसर ने हेडफोन लगाया, लेकिन कुछ सेकंड में ही उतार दिया। सर, इसमें कुछ अजीब है। संगीत के पीछे एक परेशान करने वाली फ्रीक्वेंसी थी, जिसे सुनना मुश्किल था। क्या आर्यन अपनी मौत से पहले यही ट्रैक सुन रहे थे? पुलिस को लगा यही सबसे बड़ा सुराग है। असिस्टेंट ने बताया, ये ट्रैक पहले कभी नहीं देखा, न किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा, न रिकॉर्ड्स में कोई जिक्र, जैसे ये फाइल अचानक प्रकट हुई हो। पुलिस ने ट्रैक को साउंड एक्सपर्ट्स के पास भेजा। जांच में पता चला ये कोई मामूली आवाज नहीं, बल्कि एक खास हाई फ्रीक्वेंसी थी जो दिमाग पर बुरा असर डाल सकती थी। शक गहरा हो गया। क्या आर्यन की मौत का कारण यही ट्रैक था? केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को सौंपा गया। कमान संभाली डिटेक्टिव अदिति सिंह ने। तेज दिमाग, बारीक नजर और केस की तह तक जाने की आदत। अदिति ने स्टूडियो का मुआयना किया, हर सुराग को बारीकी से देखा। कंट्रोल रूम में जाकर बोली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट अटैक कहती है, लेकिन यहाँ कुछ और है। उनकी नजर कंप्यूटर पर गई। ट्रैक नंबर 13। टीम ने बताया, इसमें खतरनाक फ्रीक्वेंसी है। अदिति को यकीन हो गया, ये कत्ल है। उन्होंने आर्यन के करीबी, परिवार, दोस्तों और इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स से बात की। उनके सवाल इतने तीखे थे कि लोग सच बोलने पर मजबूर हो जाते। हर मुलाकात के बाद अदिति अपनी डायरी में नोट्स बनाती, जैसे किसी बड़ी पहेली के टुकड़े जोड़ रही हो। अगला पड़ाव, ट्रैक नंबर 13 की गहराई। साउंड इंजीनियर्स और न्यूरोलॉजिस्ट्स की टीम बनाई। मुझे हर डिटेल चाहिए, अदिति ने कहा। अदिति को यकीन था, इंसानी रिश्तों और टेक्नोलॉजी के जाल में ही कातिल छुपा है। एक्सपर्ट टीम ने ट्रैक नंबर 13 को स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर डाला। नतीजा चौंकाने वाला था। गाने के नीचे 18-20 हजार हर्ट्ज की शक्तिशाली साउंड वेव। ये फ्रीक्वेंसी इंसानी सुनने की सीमा पर थी, लेकिन दिमाग के लिए जहर। इंजीनियर ने कहा, यह एक्सीडेंटल नॉइज नहीं, सोच समझकर डिजाइन किया गया है। अदिति ने न्यूरोलॉजिस्ट से पूछा, अगर कोई इसे सुने? जवाब मिला, यह दिमाग के उस हिस्से पर असर करती है जो दिल और सांस को कंट्रोल करता है। लगातार सुनने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब तस्वीर साफ थी। आर्यन की मौत हार्ट अटैक से नहीं, इस जानलेवा संगीत से हुई। सवाल था, ऐसी आवाज बनाई कैसे गई? जांच में पता चला, खास ऑडियो सिंथेसाइजर और सॉफ्टवेयर चाहिए जो सिर्फ प्रोफेशनल्स के पास होते हैं। कातिल कोई आम इंसान नहीं, साउंड टेक्नोलॉजी का माहिर था। अदिति ने डायरी में लिखा, हथियार, म्यूजिक ट्रैक, तरीका, साउंड फ्रीक्वेंसी, कातिल साउंड एक्सपर्ट। अदिति ने दुश्मनों की लिस्ट देखी। एक नाम उभरा, विवान। कभी उभरता गायक, अब गुमनाम। उसका आखिरी गाना आर्यन के लेबल ने रिजेक्ट किया था। गायकी में नाकामयाब होने के बाद विवान ने साउंड इंजीनियरिंग सीखी। पड़ोसी बताते, उसके कमरे से अजीब आवाजें आती थीं। वो खुद में खोया रहता था। विवान को लगता था
आर्यन ने उसका करियर बर्बाद किया। उसके मन में नफरत और बदले की आग थी। अदिति को मकसद दिखा, एक नाकामयाब कलाकार जो बदला लेने को तैयार है। उन्होंने टीम से कहा, विवान की हर हरकत पर नजर रखो, उसके ऑडियो इक्विपमेंट्स की जांच करो। शक था, विवान ने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल उस जानलेवा ट्रैक को बनाने में किया। विवान की कहानी एक टूटे सपने की थी जिसने अपने संगीत को हथियार बना लिया। अदिति को अब सबूत चाहिए थे जो विवान को आर्यन की मौत से जोड़ सकें। अदिति को यकीन था विवान ही अहम कड़ी है, पर सबूत चाहिए थे। उन्होंने ट्रैक नंबर 13 को जासूस की तरह सुना, बीट्स, पैटर्न, इंस्ट्रूमेंट्स। टीम ने विवान के पुराने अनरिलीज्ड गाने ढूंढ निकाले। अदिति ने सुना, ट्रैक नंबर 13 की धुन विवान के गाने से मिलती थी। कातिल ने विवान के गाने को बेस बनाकर उस पर जानलेवा फ्रीक्वेंसी मिलाई थी। या तो कातिल विवान था या कोई बहुत करीबी। अदिति ने सोचा, कोई और विवान का गाना क्यों इस्तेमाल करेगा? शायद कातिल यही चाहता था कि शक विवान पर जाए, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना थी विवान ने खुद ही किया। अब अदिति के पास पूछताछ का ठोस कारण था। उन्होंने विवान के घर की तलाशी का वारंट तैयार कराया। साजिश की परतें खुल रही थीं। एक नाकामयाब गायक, उसकी नफरत और उसकी खतरनाक नॉलेज। अदिति अब कातिल के चेहरे के करीब थी। अदिति की टीम ने विवान के अपार्टमेंट पर छापा मारा। विवान अपने स्टूडियो में मिला, थका लेकिन आंखों में अजीब चमक। टीम ने उसके कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स, ऑडियो इक्विपमेंट्स जब्त किए। विवान ने विरोध नहीं किया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डेटा रिकवर किया। ट्रैक नंबर 13 का ओरिजिनल प्रोजेक्ट मिल गया। उसमें साफ दिख रहा था कैसे विवान ने अपने गाने में जानलेवा फ्रीक्वेंसी मिलाई। टीम को एक और सुराग मिला, आर्यन के स्टूडियो के सर्वर को हैक करने के डिजिटल फुटप्रिंट्स। विवान ने ट्रैक को लूप पर सेट किया और सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन डिजिटल निशान छूट गए। अब अदिति के पास सब कुछ था, मकसद, हथियार, तरीका और डिजिटल सबूत। विवान ने संगीत को हथियार बनाया और अपने दुश्मन को दूर से मार डाला। अदिति ने सबूत फाइल में लगाए और विवान से आखिरी बार बात करने चली। इंट्रोगेशन रूम में अदिति और विवान आमने सामने। अदिति ने कहा, खेल खत्म। विवान मुस्कुराया, मैं तो बस म्यूजिशियन हूं। अदिति ने सबूत सामने रखे, ट्रैक की धुन, प्रोजेक्ट फाइल, डिजिटल फुटप्रिंट्स। विवान की शांति टूटने लगी। आखिर में जब अदिति ने बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी ने आर्यन के दिमाग पर क्या असर किया, विवान टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विवान ने कबूल किया, मैंने उसे मारना नहीं चाहा था, बस दर्द देना चाहता था। उसने मेरे सपनों को मारा था। मैं बस दिखाना चाहता था कि मेरे संगीत में कितना दम है। उसने महीनों रिसर्च की थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि नतीजा मौत होगा। अदिति को एक पल के लिए उस पर तरस आया, लेकिन कानून के लिए वो कातिल था। किसी को सजा देने का हक तुम्हें नहीं, अदिति ने कहा। गुनाहगार का चेहरा बेनकाब हो चुका था। केस सुलझ चुका था। विवान जेल में था। आर्यन के परिवार को इंसाफ मिला। मीडिया में खबर फैल गई, मर्डर बाय म्यूजिक। यह पहला मामला था जहां संगीत को हथियार बनाया गया। सब हैरान थे। सुकून देने वाला संगीत इतना खतरनाक भी हो सकता है। अदिति ऑफिस में केस की फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही थीं, लेकिन उनका दिमाग विवान और उसके गुनाह पर था। यह केस अदिति के करियर का सबसे अजीब केस था। कातिल जिसने खून का कतरा बहाए बिना जान ले ली। इंसान का दिमाग सही दिशा में चमत्कार, गलत दिशा में तबाही ला सकता है। विवान की प्रतिभा गलत राह पर चली गई। अदिति ने रिपोर्ट पूरी की, कंप्यूटर बंद किया। यह केस सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, चेतावनी भी था। कला और विज्ञान दो धारी तलवार है। एक जूनियर अफसर ने पूछा, क्या सच में उसकी मौत संगीत से हुई? अदिति ने कहा, हाँ, संगीत सुकून भी दे सकता है, और अगर नफरत से भरा हो तो कातिल भी बन सकता है।